अब 2024 का अब तो तय ही हो गया, 25 तारीख को 25 मई को वोटिंग होनी है। किस तरह से देखते हैं इस चुनाव? देखिए, ये चुनाव आप सब ने पूरे देश को पता है कि जिस दिन से 2019 में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार आई थी, उसी दिन से ही मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा सरकार भी, दोनों सरकारें उसी दिन से बहुत अच्छे तरीके से आखिरी छोर तक, आप देखें जो देश का विकास क्या है, आखिरी छोर, आखिरी जो गरीब से गरीब तक भी उसकी संभाल रख करके सरकार ने जो योजनाएं बनाई किसानों के लिए, खेती और मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, हर एक तबके के लिए, महिलाओं के लिए, आपने देखा खिलाड़ियों के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए जितनी योजनाएं बनाई, और उन योजनाओं का लाभ जो पात्र थे उनको मिला। तो मैं गारंटी से कह सकता हूं, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से 2024 में इस चुनाव में हम हरियाणा में 10 की 10 सीट जीतेंगे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोग डरे हुए हो, 4 सीटों के कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं कर पा रहे आप लोग। अच्छा, देखो भाई, देखो एक बात सुनो, हमने डरे उड़ के हैं। अरे हमने 6 तो डिक्लेयर कर दिए, उनके कितने हुए? डर हम रहे कि वो रहे हैं? अरे हमने 10 में से 6 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर कर दिए। और मैं तो ये कहता हूं, पहले भी उस दिन भी मैंने कहा कि भाई वो तो उनका तो अपना है पार्टी का काम, उनका परिवार का पार्टी का काम है, परिवार ही पार्टी है उनकी, वो अपने डिक्लेयर कर ले। हमने 6 डिक्लेयर कर दिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे संसदीय बोर्ड ने 6 कर दिए, वो अपना 1 का कर ले, अपने डिक्लेयर कर ले। दूसरा, मैंने पहले भी कहा था कि दोनों हाथों में लड्डू से काम नहीं चलेगा, लोगों के मैंडेट का सम्मान करना पड़ेगा। लोगों ने जो मैंडेट दिया, राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा, राज्यसभा से इस्तीफा दे। मैंने उस दिन भी कहा था, फंड बट नहीं चलेगा कि मैं राज्यसभा से इस्तीफा जब दूंगा जो फलाना दे देगा, फलाना दे, नो, राज्यसभा से इस्तीफा दे और मैदान में आए। चैलेंज कर रही हो? नहीं, चैलेंज देखो, मैंने कभी घमंड नहीं किया जिंदगी में, ना मैं कभी घमंड करता हूं। हम तो डाउन टू अर्थ हैं, संतों के परिवार से हैं, बिल्कुल आम लोगों की तरह से मैं बात करता हूं। 36 बिरादरी का आशीर्वाद है, और बिल्कुल नॉर्मल वे से मैं कह रहा हूं कि वो राज्यसभा का इस्तीफा दे करके मैदान में उतरे। दीपेंद्र हुड्डा ने तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में अपना चुनाव लड़ी दिया, वो तो घर घर जाके वोट मांगने लगे। और अब ना, नहीं, अब सुन तुम, अरे भाई ये काम कब किया है? अब 3 बार तो पिताजी मुख्यमंत्री रहे, 3 बार। अब किसी गांव में जाकर के पूछ लो, 3 बार वो सांसद था, और उसके बाद 4थी बार अब जो है राज्यसभा से। अब जाकर के किसी गांव में पूछ लो कह भी आया, यानी कि 20 साल के दौरान उसने कितने दौरे किए। सिर्फ अब जो है मुश्किल से 1.5 महीने से इस काम में पूरा परिवार लगा हुआ है। वही परिवारवाद, वही सिस्टम, कोई दूसरा सिस्टम नहीं है। वही लोगों को बहकाने की बातें, कभी लोगों को बहका लो, और एक ही सिस्टम बना दिया कि भी किस तरह से गल्लू गारा कर लो कि भाई अब की बार हमने वोट दो, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे चुनाव तो लोकसभा आगा, और इनकी वोट पड़ते ही मुख्यमंत्री का। और मैं गारंटी से कहता हूं, पहले भी कहा मैंने कि लोगों से पूछ करके भी देख लो कि अगर ये उसकी दौड़ में कहीं नहीं है, और जो लोगों को ये पता ठोक करके ये विश्वास अगर हो गया, जो कि हुआ है कि मुख्यमंत्री ये बन नहीं सकते, मैं अब की बार नहीं कह रहा हूं, मैं कभी भी नहीं बन सकते। और देखो कितना अखबार रहे। अरे एक बार जिसका नंबर आ गया, दोबारा किस लिए? और किसी को मौका दो, किसी दलित को मौका दो, किसी बैकवर्ड को मौका दो, किसी और को मौका दो, किसी आम लोगों को मौका दो। ये चापर रहे हैं, वही परिवार, वही घोड़े और वही मैदान। लेकिन लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो चीजें एक और आ रही हैं, आपने देखा, इनको समझ में नहीं आ रही, फिर बार बार पूछते हैं ना। हमने आपको खोल करके भी बताया है कि वो इनको समझ में नहीं आ रही कि भी किस तरह से पंजे टिकेंगे,
खर्ची पर्ची का सिस्टम फिर से शुरू कर रखा है कि अभी खर्ची और पर्ची फिर से चलेगी। लेकिन लोग रिजेक्ट कर बैठ के, नौजवान साथियों ने कहा हम अपने काम से लगे हुए हैं, हमें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं। रोहतक लोकसभा कोई चुनौती है इसका देखो ऐसा है, देखो इलेक्शन है, पंचायत का चुनाव भी, उसका परिषद का चुनाव भी, ब्लॉक का चुनाव भी, एमएलए का चुनाव भी, चुनाव होता है। चुनाव में हर आदमी, हर कैंडिडेट अपने अपने मुद्दों के साथ जाता है। हमें मोदी जी के ऊपर विश्वास है कि जिस तरह से मोदी जी ने देश के लिए किया है, हर एक कैटेगरी के लिए किया है, अंतोद आखिरी छोर तक के लिए जो किया है, और फिर उसके साथ योजनाएं बनती थी पहले, अब जाकर के देखेंगे उन योजनाओं का लाभ 5 से 10% लोगों को भी नहीं मिलता था 2014 से पहले। और 2014 के बाद आप देखेंगे, आप जाओ गांवों में पूछो जाकर के, जितनी योजनाएं मिले हैं, मैं कह रहा हूं 95% से भी ज्यादा, 100% ज्यादा जो है, 100% के करीब योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिला है। एक तो पंडित जी एक तो देरी क्यों है, यहाँ के संशय क्या था, कहीं दिक्कत? एक मिनट, एक तो देरी का, और दूसरा एक एमएमए साहब के सोनीपत के सांसद का चल रहा है, वो भी नौकरी के नाम पर, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा, सुनो मेरी बात सुनो, कोई देरी नहीं है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व होता है, पार्टी केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, और बिल्कुल आप देखो 10 में से 6 डिक्लेयर कर दी। कहाँ देरी है, कहाँ देरी है? आप बताओ कहाँ देरी, कहाँ है? संशय क्या था? नहीं, कहा कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं। पार्टी के नेतृत्व के पास सारा है, सारा जो सबकी कैंडिडेटों की सारा छटरी कर करके होती है। योजनाएं बनती थी पहले, अब जाकर के देखेंगे उन योजनाओं का लाभ 5 से 10% लोगों को भी नहीं मिलता था 2014 से पहले। और 2014 के बाद आप देखेंगे, आप जाओ गांवों में पूछो जाकर के, जितनी योजनाएं मिले हैं, मैं कह रहा हूं 95% से भी ज्यादा, 100% ज्यादा जो है, 100% के करीब योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिला है। एक तो पंडित जी एक तो देरी क्यों है, यहाँ के संशय क्या था, कहीं दिक्कत? एक मिनट, एक तो देरी का, और दूसरा एक एमएमए साहब के सोनीपत के सांसद का चल रहा है, वो भी नौकरी के नाम पर, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा, सुनो मेरी बात सुनो, कोई देरी नहीं है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व होता है, पार्टी केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, और बिल्कुल आप देखो 10 में से 6 डिक्लेयर कर दी। कहाँ देरी है, कहाँ देरी है? आप बताओ कहाँ देरी, कहाँ है? संशय क्या था? नहीं, कहा कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं। पार्टी के नेतृत्व के पास सारा है, सारा जो सबकी कैंडिडेटों की सारा छटरी कर करके होती है। अब संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा उसमें। सोनीपत के सांसद का था जो मामला था, देखिए जब इलेक्शन आता है, जब इलेक्शन आता है तो राजनीतिक तौर पर ये घुमाओ, इधर का उधर, फलाना फलाना, ये उल्टा पुल्टा जो है ये सिस्टम बनता है राजनीतिक तौर पर। और ये चीजें, ये घिनौनी बातें रहती है। मैं आपको फिर बताता हूँ, ये छोटी बातें रहती है कि किसी का राजनीतिक तौर पर इस तरह की बात करना जो है, बिल्कुल इसके सब ने इसकी निंदा की है। राजनीतिक तौर पर ये बातें नहीं होनी चाहिए। आज जनसभा में दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि भाजपा षड्यंत्र रचेगी और इस चुनाव में षड्यंत्र रचकर ही जो है हराया जा सकता है। देखिए मैं पहले कह रहा हूं, देखो सुनो, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमेशा ईमानदारी से चुनाव लड़ती है। पिछले चुनाव में बिल्कुल ईमानदारी के साथ, मैं चैलेंज करता हूं, बेकार की झूठे मतलब ऐसी बातें कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं ऐसा हुआ। मैं नेम धर्म भी कर सकता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं हुई। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरा चुनाव लड़ती है। इनको डर लगता होगा, लोगों से डर लगता होगा, छत्तीस बिरादरी से डर लगता होगा, जिसके अंदर परिवारवाद, भ्रष्टाचार जिस पार्टी में घुसा हुआ है, उसको डर ही लगता है। ईमानदारी के साथ इलेक्शन होता है और इलेक्शन कमीशन बहुत ईमानदारी के साथ इलेक्शन कराता है। इनको ऐसी बात महसूस होती होगी, लेकिन बिल्कुल ईमानदारी के साथ, पहले भी चुनाव ईमानदारी से हुआ और अब भी ईमानदारी से। सी और डी की कई लिस्टें आई, लेकिन अभी भी कई ऐसी भर्तियां हैं जो कोर्ट में लंबित है, उनको लेकर के युवा सरकार की तरफ से। देखिए ऐसा है, देखो युवाओं को पूरा भरोसा है, जो भी भर्ती हुई है वो ट्रांसपेरेंसी से हुई है, पारदर्शिता से हुई है, उसमें कोई फेंडबड नहीं है। कोई अगर कोई भर्ती के बाद कोई कोर्ट में चला जाए
तो कोर्ट का मामला तो मैं उसमें क्या कमेंट कर सकता हूँ। कोर्ट का मामला तो उसके हिसाब से निपटा जाएगा। पंडित जी 9.5 साल से ठीक चल रहा था, आप भी कहते हैं कि बहुत काम हुए, तो मुख्यमंत्री बदलने की आफत क्या आई, कि कारण क्या था? तो लोग पार्टी समझ नहीं पा रहे हैं। ये देखो सुनो, ये शीर्ष नेतृत्व का पार्टी हाईकमांड का फैसला होता है। पार्टी हाईकमांड के लिए सब कुछ बराबर रहता है और वो फैसला करती है। समय समय पर अलग अलग फैसले होते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और सबको स्वीकार्य है। मतलब ये नहीं कि भाई किसी को, हर कार्यकर्ता को जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है उसका सभी सम्मान करते हैं कि जो फैसला किया है वो प्रदेश और देश के सिस्टम। सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का कुछ फायदा मिलेगा तो ऐसा कभी पार्टी ऐसा नहीं सोचती है। पार्टी की हमेशा ये रहती है कि जितनी भी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे। पार्टी नायब सैनी को कोई इलेक्शन के लिए कोई यूज की बात नहीं है, इलेक्शन के लिए बना है। पार्टी अपने हिसाब से सोचती है और पार्टी देखती है कि किस तरह से आगे बढ़ना है और सभी कार्यकर्ताओं को, छोटा बड़ा हर कार्यकर्ता का सम्मान करते हुए पार्टी आगे बढ़ती है। धन्यवाद। थैंक यू। तुम कसर रहेगी।